बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स चैप्टर से है। एवेल्यूएट d2 ओवर डी टी स्क्वायर ए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। डी ए वेक्टर ओवर डी टी, डी टू ए वेक्टर डी टी स्क्वायर, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो गिवन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, यानी स्केलर है तो एफ स्केलर में मान लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर ए वेक्टर है और उसका जो एक बार डिफरेंशिएशन है वो वेक्टर है और उसका दो बार डिफरेंशिएशन है वो भी एक वेक्टर है। और लेकिन इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो स्केलर होगा। और हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा एफ़ का टी के रिस्पेक्ट में। मींस हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। एफ़ की ये वैल्यू है इसको, और जैसे कि हम लोग को फार्मूला जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है वो आपको मालूम है, तो उसका हम यूज़ करेंगे कि इसमें 3 हैं ये। तो सबसे पहले तो ए का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा डी ए ओवर डी टी, और ये दोनों ऐसे रहेंगे एज इट लिख दीजिए डी ए ओवर डी टी और डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, लेकिन अभी 2 टर्म और लिखना है। तो प्लस अब की बार जो है इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर नेक्स्ट बार इसका करना होगा, यानी एक एक करके करना होगा। पहले एक का कर लिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तो एक का करा, बाकी दोनों ऐसे ही। आपकी इस बीच वाले का करना है, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे रहेंगे, यानी ए ऐसे ही रहेगा। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था पहले से, तो दूसरी बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा एज इट रहेगा डी टू ए वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर। अब हमें करना होगा इसमें लास्ट वाले का और शुरू के दोनों जो होंगे वो एक जैसे होंगे, तो इनको हम ऐसे लिख देंगे शुरू के दोनों को, यानी ए को और डी ए वेक्टर ओवर डी टी को। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बार पहले से हो रहा था, एक बार और हो जाएगा, यानी कुल मिला के 3 बार इसका ए का डिफरेंशिएशन टी की रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर एक जैसे हों तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो ये फार्मूला होता है जिसको हम लोग जानते हैं कि 2 यहाँ पर एक जैसे हैं, वो किसी भी जगह पर हो, यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, दोनों अगर एक जैसे हैं, 2 वेक्टर एक जैसे हैं, तो ये 2 वेक्टर जो है एक जैसे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर रह जाएगी, यानी डी एफ ओवर डी टी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करें, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर भी सेम हैं, तो इसलिए इसकी इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू भी 0 के बराबर रह जाएगी। सिर्फ हमारे पास ये तीसरा बचेगा, ये 3 टर्म थे उसमें से ये थर्ड वाला बच रहा है, ये डी ए ओवर डी टी और डी क्यूब ए ओवर डी टी क्यूब। अब हमारे पास यानी जो वैल्यू आई है डी एफ ओवर डी टी की, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो जो आ गया है जिसका हमें से पूछा जा रहा है। हमें चूँकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो एक बार और हमें इसको डिफरेंशिएशन करना होगा। मीन्स हमें फाइंड करना होगा डी टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमें डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर निकालना है। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ़्ट में हुआ है तो राइट में भी होगा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी हमने निकाला है डी एफ ओवर डी टी, इसका दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर निकाल के रख चुके हैं, वो ये आई है, जो भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसका फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो हमने पहले नहीं बताया था, डायरेक्ट समझ में आ गया था कि अगर 3 वेक्टर हों यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो आपको पता है कि पहले हम पहले वाले वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बाकी 2 ऐसे रहेंगे एज इट, फिर अगली बार में बीच वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन और लास्ट वाला है वैसे ही, और एक टर्म और आएगा इसमें शुरू के दोनों ए और बी वैसे रहेंगे और लास्ट वाले वेक्टर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की
की डेफिनेशन होती है, इसी का हम यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं d2f/dt², जो हमने फार्मूला यहाँ पर वैल्यू हम निकाल रहे थे। यानी हमें अब सबसे पहले तो ए का डिफरेंशिएशन करना होगा उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए, और ये दोनों एक जैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे सॉरी। तो ए का डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी ए वेक्टर ओवर डी टी हो गया। बाकी के जो टर्म हैं जो कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड डेरिवेटिव हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी वैसा ही रहा यहाँ पर, और थर्ड डेरिवेटिव ए का विद रिस्पेक्ट टू टी वैसे ही रहा थर्ड डेरिवेटिव। अब की बार हमें फर्स्ट वाले को ऐसे लिखना है और लास्ट वाले यानी थर्ड वाले को एज इट लिखना है विदाउट एनी चेंज, और बीच वाला जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार था डिफ्रेंशिएशन, अब एक का दो बार डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फिर एक टर्म और रह गया यानी ये वाला, तो उसको हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। हालांकि पेज पलट के आप देखिएगा तीसरा क्या है। तो फर्स्ट वैसे ही रहेगा जो कि ए था, सेकंड वैसे ही रहेगा जो डी ओवर डी टी था, और देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखने, लास्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। 3 बार डिफ्रेंशिएशन इसका पहले से हो रहा था 3 टाइम्स, अब की एक बार और यानी 4th टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d4a ओवर dt4। और जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि दो जब वेक्टर एक जैसे होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये टर्म 0 हो जाएगा पहले, और ये दोनों टर्म बचेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए वेक्टर और d2a ओवर dt² d³ a वेक्टर ओवर d³, और ये वाला टर्म है a वेक्टर और da ओवर dt और d⁴ a ओवर dt⁴। तो इसका रीज़न क्या है लिख देंगे कि दो एक जैसे जब होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये 0 लिख दिया। बाकी टर्म को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि d2 ओवर dt², और यहाँ f जो था उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर अब रख देना चाहिए। a की एक्चुअल वैल्यू थी a थी, f की वैल्यू थी a da ओवर dt और d2a ओवर dt², जिसकी वैल्यू ये आ चुकी है राइट हैंड साइड में। इसको हम लोगों को नोट कर देना चाहिए। a d2a ओवर dt² d³ ओवर dt³ प्लस सेकेंड टर्म इसका ये है a वेक्टर da ओवर dt एंड d4a ओवर dt⁴ dt⁴। इस तरीके से हमने ये वैल्यू उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला गया था, वो हमारा आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।